कोरोना वायरस ने लाहौर में पंजे गाड़ दिए। मुस्बत केसेस की शरह 23% तक पहुंच गई। 10 माह बाद एक रोज में 1725 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत ने हुकूमत को 15 रोज तक मुकम्मल स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज दे दी। लाहौर के 27 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। SOPs की खिलाफ वर्जी पर ठोकर नियाज बेग पर निजी बस अड्डा सील कर दिया गया। मास्क न पहनने पर पुलिस का एक्शन। शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फिरदौस आशिकावान कहती हैं मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब में शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज ज़ेरे गौर है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का पाबंदियां सख्त करने का फैसला। असद उमर कहते हैं केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। चीफ सेक्रेटरीज SOPs पर अमल कराएं। इजलास में बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन की रफ्तार कम होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। मुमकिना इजाफी इकदाम पर गौर। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.4% तक पहुँच गई। 24 घंटे में 57 अफराद का इंतकाल। 4767 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 10 साल तक के बच्चे वायरस से मुतासर। DHO के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 71 बच्चे कोरोना का शिकार हुए। मरियम नवाज की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मनफी आ गई। तेज बुखार और गले में दर्द के बायस सियासी सरगर्मियां 4 रोज के लिए मनसूख कर दी। मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत भी नासाज। कोरोना नहीं है। मौलाना डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आराम कर रहे हैं। तर्जुमान का बयान। अल्लाह तमाम बीमारों को जल्द से जल्द सेहतयाब करे। वो अपने हो या पराए, अल्लाह सबको सेहत कामला अता फरमाए। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की दुआ। कहा कि लेकिन ऐसे लोग जो सियासी बीमार हैं और अपनी हजीमत और शिकस्त की शर्मिंदगी से बचने के लिए जाली और झूठी बीमारी का दावा करके मंजर आम से गायब हो रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत फरमाए। सेनेट ऑपोजिशन लीडर छोटा ओहदा है तो इतनी हर धर्मी क्यों थी? आपको ओहदा छोटा लग रहा है तो हमसे मुशावरत क्यों नहीं की? पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा हम इस्तीफों की सियासत पर यकीन नहीं रखते। मुस्लिम लीग नून इस्तीफों की शुरुआत करे। हम हाइब्रिड और सिलेक्टेड सरकार को पार्लियामान में तोड़ेंगे। मौलाना बख्श चांदियों ने कहा पीपल्स पार्टी किसी दबाव में नहीं आएगी। किसी मुआहिदे में इस्तीफे की बात नहीं थी। जो लोग छुप छुप कर मिले हैं उनका भी मालूम है। पीपल्स पार्टी की PDM से अलहदा सफबंदी के बाद जाली राजकुमारी कनीजों और चेलों के दरमियान सफ़े मातम बिछाए बैठी है। जाली राजकुमारी की सुकड़ती हुई जमात तजब्जुब का शिकार है कि अब भी पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाएं या फिर बदजुबानी पर उतरें। फिरदौस आशिकावान की मरियम नवाज पर तनकीद। कहा जिले सुबहानी के घटिया तर्ज सियासत पर अमल पैरा राजकुमारी इत्तेहादियों को अपनी मंशा के मुताबिक हाँकना चाहती है, लेकिन PDM की बाकी मांदा जमातें अक्ल से आरी राजकुमारी की आवाज पर लब्बैक कहने को तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून की MNA माइजा हमीद और साबिक मेंबर असेंबली तहमीना दौलताना के खानदान एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। माइजा हमीद के शौहर और तहमीना दौलताना के भाई की कल तलबी। दोनों के खिलाफ मुकदमे के लिए अलग अलग रेफरेंसेस भेज दिए गए। जाहिद दौलताना और उमर अरशद गुज्जर ने महकमा अनहार के अफसरान की मिली भगत से सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए। रेफरेंस का मतन। FIA सिंध की शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई। चीनी की कीमत में गैर कानूनी इजाफा करने वाले मजीद 4 मुलजिम गिरफ्तार। पकड़े जाने वाले अफराद की तादाद 7 हो गई। FIA ने 30 मार्च को तमाम सट्टा माफिया को तलब कर लिया। जाती और कारोबारी अकाउंट्स की फहरिस्त हमरा लाने का हुक्म। बेनामी अकाउंट्स की फहरिस्त भी साथ लाने की हिदायत कर दी। अदम हाजिरी और अदम ताउन की सूरत में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज 4:30 बजे से 6 बजे तक टेलीफोन कॉल्स लेंगे। सेनेटर शिबली फराज का ट्विटर पैगाम। टेलीफोन ट्रांसमिशन नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए मुनक्किद की जा रही है। जमात इस्लामी की हक 2 कराची को रैली। शाहराह फैसल पर कायदाबाद से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली जाएगी। मुतअद्दिद मकामात पर इस्तकबालिया कैंप कायम। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। पसंद की शादी क्यों की? लिया में लड़की के भाइयों ने अपनी अदालत लगा ली। बहनोई पर सरेआम तशद्दुद, गलीज पानी पिलाया, नाक जमीन पर रगड़वाते रहे। नौजवान रहम की भीख मांगता रहा, किसी को तरस ना आया।
वाकई की वीडियो जीएनएन ने हासिल कर ली। मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। जन्नत नज़ीर वादी में जिंदगी जहन्नुम। शुपिया में मुहासरे और तलाशी के दौरान 2 नौजवान शहीद। मकबूजा वादी में 5 अगस्त के जारी गैर कानूनी मुहासरे के 600 रोज मुकम्मल। इस दौरान 323 कश्मीरियों की जान ले ली गई। ज्यादातर अफराद को जाली मुकाबलों में मावराए अदालत कत्ल किया गया। तुर्क ड्रामा एरतुगरुल गाजी के सुपरस्टार अब्दुर्रहमान गाजी कराची में मौजूद। जलालाल ने थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून अतिया किया। अदाकार ने अपनी गुफ्तगू में कहा, तुर्क अवाम चाहते हैं कि पाकिस्तान के हर शहरी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। आज पाकिस्तान के कौमी लिबास में हूँ, क्या मैं इस लिबास में अच्छा लग रहा हूँ? भारतीय वजीर आजम बांग्लादेश से चले गए, मुजाहिरे ना रुके। एहतजाज के दौरान हलाकतों के खिलाफ आज भी हड़ताल। इस्लामी तंजीम के कारकुनों ने ढाका चिटागोंग शाहराह ब्लॉक कर दी, टायर जलाए। मुजाहिरीन का मुल्क गिर हड़ताल का मुतालबा। मिस्र के स्विस कैनाल में फंसे जहाज को अब तक निकाला ना जा सका। तेज लहरें इमदादी काम में रुकावट। 300 से ज्यादा जहाज कैनाल के दोनों तरफ रुक गए। मुतअद्दिद इमदादी मंसूबों पर अमल किया जा रहा है। फंसे हुए बहरी जहाज को हटाने और रास्ता बहाल करने में कितना वक्त लगेगा, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। कैनाल अथॉरिटी के सरबराह का बयान। चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में 2 हफ्तों में दूसरी बार रेत का तूफान। गहरी धूल मट्टी ने फलक बोस इमारतों को धुंधला दिया। पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलात। जर्रात खून में दाखिल होकर फेफड़ों को मुतासर कर सकते हैं। इंतजामिया ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात का अलर्ट भी जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हिंदू बरादरी रंगों भरा त्यौहार मना रही है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम। बिलावल भुट्टो का भी नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, होली का पैगाम अमन, मोहब्बत और भाईचारा है। ये बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत भी है। आपको बताएं, मुल्क में कोरोना के वार तेज तरीन हो चुके हैं। हुकूमत ने मजीद पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया है। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। असद उमर कहते हैं, SOPs के नफाज के लिए मजीद सख्ती करने का फैसला किया गया है। तशवीशनाक हालत के मरीजों की तादाद में अस्पतालों में इजाफा देखने में आ रहा है। चीफ सेक्रेटरीज को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इकदाम की हिदायत की गई हैं। इसी पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा आसिया कौसर से। आसिया कौसर, बताइएगा मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी शुक्रिया। इजलास में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से हम फैसले किए गए। 29 मार्च से NCOC की जानिब से सुबह को लॉकडाउन के लिए ताज़ा हॉटस्पॉट के नक्शे फराम किए जाएंगे और 5 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर इंडोर और आउटडोर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का भी फैसला किया गया है। सूरत हाल के पेश नज़र सूबाई इंतजामिया वक्त से पहले पाबंदियां आयद करने के लिए बाख्तियार होगी और NCOC में मज़ीद ये भी कहा गया है कि मुल्क भर में तमाम इकसाम के इंडोर और आउटडोर इज्तिमा पर फिल 4 पाबंदी आयद कर दी गई है। इज्तिमा में तमाम इकसाम के समाजी, सकाफती, सियासी, स्पोर्ट्स और दीगर इकसाम भी शामिल हैं। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट कम करने के हवाले से भी मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है, ऑप्शन जो है ज़ेरे गौर हैं। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के हवाले से हतमी फैसला जो है वो सुबह को से जो डेटा लिया जाएगा उसकी बुनियाद पर किया जाएगा और सुबह को NCOC की जानिब से वैक्सीनेशन के टारगेट पूरे करने की भी हिदायत की गई है। बहुत शुक्रिया आसिया कौसर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रही थी।